वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। इस वीडियो में आज मैं आपको सिखाऊंगा अरे ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर में अरे का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इसके लेक्चर, नोट्स, प्रोग्राम और इसके स्क्रीन की आउटपुट भी मिल जाए। ओके, चलिए बात करते हैं अरे ऑफ स्ट्रक्चर की। अरे ऑफ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अरे ऑफ स्ट्रक्चर यानी जब कभी कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसको अरे से कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसमें अरे का कैसे यूज़ करेंगे। अब ध्यान दीजिए, पहले अरे की मैं बात कर दूं, उसकी नीड की बात करूं तो जैसे मान लीजिए कि हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर के बारे में आप जानते होंगे कि स्ट्रक्चर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा का कलेक्शन होता है। यानी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज करिए उसमें एम्प्लॉय नाम का एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का एज और एम्प्लॉय का नेम रखा जाता है। ठीक है, अब वहाँ पर जब मोर देन वन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना होगा तो हमें मोर देन वन स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना होगा। ठीक है ना। तो अगर हम मोर देन वन स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाएंगे तो कोड हमारा बड़ा हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाएं जो अरे टाइप का हो, और वो जो कलेक्शन है डेटा का, यानी नेम, एज और उसका आईडी, उनको आप वन बाय वन एक्सेस कर सकें उस स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, तो चलिए इसको अभी मैंने जो बोला है उसको समझते हैं। पहले क्या बात मैंने बोली है। सपोज करिए कि मैं कोई एक स्ट्रक्ट ले रहा हूँ, स्ट्रक्ट EMP, ठीक है, और यहाँ पर एक इंटीजर आईडी ले लिया। ठीक है, एक हमने फ्लोट में एज ले लिया, जैसा कि मैंने कहा था डिफरेंट काइंड ऑफ कलेक्शन होता है डेटा का। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर अरे ले लिया जिसका नाम क्या है, नाम। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, एक स्ट्रक्चर। अब ध्यान समझिएगा, स्ट्रक्चर के पास तीन डेटा है, आईडी, एज और नेम। किसी भी एम्प्लॉय के लिए ये तीन चीज़ें एम्प्लॉय जो हमारा स्ट्रक्चर है वो रख रहा है। पर ये कोई एक के लिए तो होगा नहीं, ये मोर देन वन के लिए भी हो सकता है, मोर देन टू के लिए हो सकता है, मोर देन थ्री के लिए हो सकता है। तो अगर हमें इंडिविजुअल डेटा अलग अलग बंदे का सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लाइक E1, E2, E3 एंड सो ऑन। जितने भी बनाने हैं उतने हमें क्या बनाने पड़ेंगे, वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर तरीका है कि आप इसको एक बार में स्ट्रक्ट EMP और E नाम से, और यहाँ पर सपोज करिए तीन एलिमेंट हमें, तीन पर्सन का हमें ये डेटा तीनों रखना है, तो यहाँ पर हम उतनी मेमोरी साइज ले लेंगे। ठीक है, तो जब हम ऐसा करते हैं तो इसी कंसेप्ट को बोला जाता है अरे ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, अरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमें अरे ऑफ स्ट्रक्चर को यूज़ करने का बेनिफिट ये मिलता है कि हम एक ही स्ट्रक्चर में मल्टीपल पर्सन के डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब मल्टीपल पर्सन के डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे, देखिए समझिएगा। जब कभी भी हम ऐसा बनाते हैं तो क्या होता है कि भाई देखिएगा, जब स्ट्रक्चर बन रहा था तो स्ट्रक्चर कैसा हो रहा था, ये आईडी के लिए मेमोरी रिजर्व कर रहा था, ये एज के लिए मेमोरी रिजर्व कर रहा था, और ये नेम के लिए मेमोरी रिजर्व कर रहा था। यानी आईडी के लिए 2 बाइट, इसके लिए 4 बाइट और इसके लिए 7 बाइट रिजर्व कर रहा था। जब कभी हम इस तरह का अरे ये वेरिएबल बनाते हैं जो अरे वेरिएबल होता है स्ट्रक्चर का, तो वो इसके 3 गुना मेमोरी ले लेता है। यानी अगर ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है, तो इन तीनों को मिला करके ये हो जाता है अरे ऑफ 3। क्या हो जाता है, अरे ऑफ 3। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो ये तीनों को 1 बाय 1 वैल्यू एक्सेप्ट करता है और हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक ही स्ट्रक्चर वेरिएबल का यूज़ करके मल्टीपल पर्सन का डेटा एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे एक प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। आइए इसे एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने एक स्ट्रक्चर लिया, स्ट्रक्ट जिसका नाम दिया EMP, और यहाँ पर हमने आईडी ले लिया था। क्या, आईडी किस फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में, और एक हमने फ्लोट ले लिया था, फ्लोट जिसका था क्या, एज, और एक कैरेक्टर अरे लिया था जिसका था क्या, नेम, 7। ठीक है, और इसे हम कर देते हैं क्या, टर्मिनेट। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, हमें क्या बनाना है, अरे ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर का अरे बनाना है। तो मेन फंक्शन में आते हैं, वॉइड मेन फंक्शन में आए, और यहाँ पर हम इस
स्ट्रक्चर को करेंगे क्या, वेरिएबल डिक्लेयर। तो इसके लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, स्ट्रक्ट emp और यहाँ पर सपोज करिए ई लिया और इसकी साइज हमने ले लिया 3। क्या ले लिया, साइज 3। अब हम यहीं पर इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर हम यूज़र से भी मांग सकते हैं फॉर लूप लगा करके, पर मैं आपको यहीं पर इनिशियलाइज करना बता रहा हूँ। इनिशियलाइज करेंगे उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में डिक्लेयर किया है, जैसे 101, ठीक है 101 डिक्लेयर किया। यहाँ पर हमने फ्लोट में एज दे दिया, सपोज करिए 31.50, ठीक है, और नाम दे दिया क्या, संजय। क्या नाम दे दिया, संजय, क्लोज कर दिया। इसी तरह हमने दे दिया क्या, 102 28.5 एंड अजय, ठीक है, और कॉमा करके हमने दे दिया 103, 23.5 सपोज एंड नाम दे दिया क्या, विजय। ये हमने इनिशियलाइज कर दिया। तो जो अरे है, एक सिंगल स्ट्रक्चर वेरिएबल जो अरे टाइप का है, अरे ऑफ स्ट्रक्चर है, वो तीनों वैल्यूज को एक साथ होल्ड कर रहा होगा, ठीक है ना। अब इसको हमें एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए आप जानते हैं तरीका, आप एक इंटीजर आई ले लीजिए, लूप चलाइए। अरे को एक्सेस करने के लिए हमें लूप चलाना पड़ता है, i0 i लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड i प्लस प्लस। i लेस देन आर इक्वल टू 2 चलाएंगे क्योंकि 3 टाइम्स चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रिंट एफ में लिख देंगे परसेंटेज ऑफ डी, और किसके लिए, आईडी के लिए लिखेंगे क्या, ई आई ऑफ आईडी, ठीक है। फिर परसेंटेज ऑफ डी, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ई आई ऑफ एज, सॉरी इसके लिए परसेंटेज ऑफ एफ लिखेंगे, और ई आई ऑफ नेम, ठीक है, और इसके लिए परसेंट लगाएंगे क्या, एस, ठीक है, और इसको हम कर देंगे प्रिंट। तो ये 1 by 1 लूप चलेगा। जब 0 चलेगा तो अरे ऑफ 0 के लिए, तो 0 के लिए ई ऑफ 0 ये चल जाएगा, ई ऑफ 1 ये चल जाएगा, और ई ऑफ 2 ये चल जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें 1 by 1 क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो अरे ऑफ स्ट्रक्चर जो है उसका यूज़ ये है कि आप मल्टीपल डेटा को एक सिंगल अरे वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं, ओके। वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा, उसके लिए धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।